Welcome students in the organic chemistry lectures video. In this video we are going to study about the second topic of your unit first semester 5 organic chemistry paper, that is photochemistry. So what is photochemistry, that we have to see. The name itself indicates photochemistry. अगर इसको हम split करें तो आपके समझ में आएगा कि photochemistry मतलब क्या. तो we can say that organic reaction carried out by irradiation of light are called as photochemical reactions. So what is photochemical reaction? Photochemical reactions are organic reactions carried out in presence of light. ठीक है, light irradiation. So such kind of reactions are called as photochemical reactions, or study of these photochemical reaction can be called as a photochemistry. ठीक है, so we can say photochemical reactions or simple photo reactions also we can use the term. ठीक है, so these reactions have been known for long time. बहुत पहले से ये जो reactions है वो हमें पता है. in fact nature में भी ये जो reactions है photochemistry के वो बहुत available है. For example, a very famous reaction which is observed in nature is photosynthesis. ये सबको पता है. ठीक है, photosynthesis. अगर ये photosynthesis ना होती तो हम ना होते, राइट. photosynthesis है इसलिए हम है. मतलब अगर प्लांट फूड नहीं बनाते photosynthesis से तो हम बच नहीं पाते. So this is the basic of we can say life, photosynthesis. So this reaction is also a photochemical reaction or a photo reaction. और दूसरी जो रिएक्शन है जो हम अभी कर रहे हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है. हमारा जो विजन मैकेनिज्म जो है वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है. ठीक है, जो लाइट है वो हमारे आईज में इंसिडेंट होती है इसलिए हम देख पाते हैं. तो विजन मैकेनिज्म जो है वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वी कैन से. So generally photo reactions are carried out in a wavelength range of 200 nanometer to 300 nanometer. ये आप ध्यान में रखो, 200 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर. आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेंज है वो क्या है. तो फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेंज क्या है? 200 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर. और करस्पॉन्डिंग एनर्जी रहती है 145 किलो कैलोरी पर मोल. मतलब इतनी अगर वेवलेंथ हम कंसिडर करें तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाती है 145 किलो कैलोरी पर मोल टू 95 किलो कैलोरी पर मोल. तो ये हो गई रेंज एनर्जी की. मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो रहती है 95 किलो कैलोरी से 145 किलो कैलोरी तक. सो अगर आप ये जो रेंज देखें आप ये एनर्जी की, तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनर्जी. दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक many covalent bond in the organic chemistry. ठीक है, तो this is a little bit introduction of photochemistry or we can say photochemical reactions. अब हमें ये देखना है कि ये जो photochemical reactions है इसमें और हमारे जो ट्रेडिशनल रिएक्शन रहते हैं थर्मल रिएक्शन में, इन दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस, वो हमें देखना है. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन, और वी कैन से हाउ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट देन थर्मल रिएक्शंस, वो हमें देखना है. ओके, so now we will see how photochemical reactions are different than thermal reaction or
what are the point of differences between photochemical reactions and thermal reaction? तो सबसे पहला और important point ये है कि photochemical reactions are carried out in presence of light. Okay, light irradiation we can say. So photochemical reactions are carried out in presence of light, whereas thermal reactions are carried out by giving heat we can say. Okay, in presence of heat. ये सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये है कि फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द स्टार्टिंग मटेरियल देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर. अब ये क्रोमोफोर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. फिलहाल आप ये ध्यान में रखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस अगर होनी है लाइट इरेडिएशन से तो उसमें ये जो ग्रुप है क्रोमोफोर वो चाहिए. लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. मतलब क्रोमोफोर अगर नहीं भी होता तो भी थर्मल रिएक्शंस इजीली हो जाती है. ठीक है. और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर स्पेसिफिक. दे आर वेरी स्पेसिफिक, बट थर्मल रिएक्शंस आर नॉट स्पेसिफिक. अब इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक जो है इसका मतलब ये होता है कि they can bring about cleavage of particular bond depending upon the energy absorbed. मतलब अगर स्टार्टिंग मटेरियल में बहुत सारे बॉन्ड है और हमें स्पेसिफिकली एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है स्पेसिफिकली, तो वो हम ब्रेक कर सकते हैं बाय यूजिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, बट दैट इज नॉट केस इन केस ऑफ थर्मल रिएक्शंस. और जो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ये है कि ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जो थर्मल रिएक्शन में हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में ब्रेक कर सकते हैं. सो मेनी बॉन्ड्स कैन बी क्लीव्ड by using this photochemical reaction. Those bonds which cannot be cleaved in thermal condition can be cleaved in photochemical conditions. So this is the main differences between photochemical reactions and thermal reaction. So photochemical reactions are carried out in presence of light, whereas thermal reaction carried out in presence of heat. In photochemical reaction there should be chromophore. It is not necessary to have chromophore in thermal reactions. Photochemical reactions are highly specific. They can bring about breaking of a particular bond in a compound, but thermal reactions are not specific. And lastly, many bonds that cannot be cleaved by thermal reactions are cleaved by photochemical reactions. So this is the point of differences between photochemical reactions and thermal. Okay, now we'll move further, and after studying about the differences between photochemical and thermal reaction, we will see what is the basic theory of photochemical reactions. मतलब आप सोचते होंगे कि अगर लाइट इरेडिएट होती है कंपाउंड के ऊपर तो क्या होता है एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो हम देखते हैं. सपोज एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आई विल टेक सपोज XYZ कंपाउंड. ठीक है, और इसके ऊपर ना हम क्या करेंगे, लाइट इरेडिएट करेंगे, लाइट इरेडिएशन करेंगे. तो क्या हो जाएगा ये मॉलिक्यूल में, क्या हो जाएगा अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर हम लाइट इरेडिएट करें. अब ये XYZ ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, या फिर ये कीटोन हो सकता है, या फिर अल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हमने लाइट इरेडिएट की तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, क्या सोचते हैं आप. मॉलिक्यूल में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन. अब ये तो सबको समझता है कि अगर लाइट इरेडिएट करें हम एक आधे मॉलिक्यूल के ऊपर तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. लेकिन उस लाइट के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल में क्या होगा, क्या चेंजेस हो गए, व्हाट चेंजेस आर हैपन देयर इन द मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. तो क्या चेंजेस होते हैं, तो अब हम थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखते हैं. आपको पता है मॉलिक्यूल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट. ओके, और क्या रहता है, ऑर्बिटल्स रहते हैं. अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन है तभी तो ऑर्बिटल है, बराबर है, और क्योंकि ऑर्बिटल में ही
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ऑर्बिटल भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये तीन प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है, और वो जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। और जो नॉन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी एक्साइट हो जाता है और वो जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहूंगा कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टेक्स प्लेस। अब आया समझ में क्या होता है, लाइट इरेडिएट अगर होती है मॉलिक्यूल के ऊपर तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होते हैं, और जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं वो होते हैं पाई टू पाई स्टार, मतलब पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और एन टू पाई स्टार भी रहते हैं। और ये एन क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पाई से पाई स्टार में जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये दो ही एक्साइटेशंस क्यों होते हैं, बराबर है, ये दो एक्साइटेशन इसलिए होते हैं कि इनको कम एनर्जी लगती है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टू डू दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर अगर लाइट हमने इरेडिएट कर दी तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होने के बाद क्या होता है, ठीक है। सो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन वहां पर फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल प्रोसेसेस होती है, राइट। अब ये फोटोकेमिकल प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोसेस, और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्राइमरी प्रोसेस होती है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होते हैं प्राइमरी प्रोसेस में। और जो सेकेंडरी प्रोसेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं प्राइमरी प्रोसेस में, तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वहां पर, वो excited electrons brings about the changes in the molecules. So in primary process, there are electronic excitations from ground state to excited state, or we can say bonding orbital to anti-bonding orbitals. And in secondary processes, that excited electrons do the changes in the molecule. ठीक है? And we called that changes as a photochemical reactions. तो ये हो गया फोटोकेमिस्ट्री का बेसिक, ठीक है। मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ सम अप करके कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके। सो क्या मेरिट्स है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के, ये स्पेसिफिक रहती है, ठीक है, स्पेसिफिक रहती है, और मेनी बॉन्ड्स कैन बी क्ल्यूड इन दिस फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और जो तीसरा पॉइंट हमने देखा वो क्या था कि मॉलिक्यूल के ऊपर हमने लाइट इरेडिएट की तो मॉलिक्यूल में चेंजेस होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोसेस मींस इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, सेकेंडरी प्रोसेस में मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं ड्यू टू एक्साइटेशंस, एंड दैट चेंजेस कैन बी कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। So this is a very exciting topic. This is just the introductory part of this topic. In next video, we will see in detail about next point, that is electronic transitions, that we will see in the next video. So thank you for watching this video. Listen and understand the concept and do the practice of concept so that you will become a perfect in organic chemistry. It is a very simple chemistry, remember, don't worry about it, ठीक है। So आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।